है 14 नंबर, 13 नंबर तक कल हो गया था ना। क्वेश्चन है कि आकृति में m समानांतर n यदि कोण 4:6 बराबर 4:5 तो कोण 3 और 7 ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है आकृति एक दिया हुआ है। देखिए एक ऐसा आकृति है, दो समानांतर रेखाएं हैं और ये इस प्रकार है कि इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है। ठीक, इसमें कोण दे रखा है, इस तरह से दर्शाया है 1 2 3 4, फिर दिया हुआ है 5, यहाँ 6 7 8, यानी 8 वो कोण दर्शाया हुआ है, सीरियल से ही दे दिया है। ये दो समानांतर रेखा, एक m और एक n। ठीक है, इसमें दिया है वो लिखेंगे। देखिए क्या ज्ञात करना है। दिया है कि m समानांतर n है। इस आकृति में दिया है कि ये जो रेखा m है किसके समानांतर है? n के समानांतर। ठीक, फिर दिया है क्या कि कोण 4 अनुपात कोण 6 बराबर दिया है आपको 4:5, 4:5। तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है? तो कोण 3 बराबर क्या होगा और कोण 7 बराबर क्या होगा, ये कोण ज्ञात करना है। इसमें इतना आपको दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दिया है पहले उसको समझेंगे। कोण 4 और 6 का अनुपात में दिया है मान, कोण 4 ये है और कोण 6 ये है। नहीं तो इसका मान दिया हुआ है अनुपात में 4:5, तो इसी से ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसी तरह का आएगा। इतना पहले आप जितना भी पढ़े हैं कि एक कोण दे दिया रहता था 60 डिग्री 30 डिग्री, और वो से निकालिए कि और x यहाँ लिखा हुआ है चाहे y यहाँ लिखा हुआ, उसका मान क्या होगा। उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो आपको निकलवाया गया दिया था कि आपको समझ में आ जाए कि एकांतर कोण क्या होता है ना, संगत कोण क्या होता है, समूह कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, उसी को समूह कोण को बोलते हैं। ये सब समझने के लिए वो सब हम लोग निकाले। अब एग्जाम में ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन देगा जो अनुपात में दे देगा और कहेगा ये कोण ये निकाल के दिखाइए, दो कोण दे देगा निकाल के दिखाइए। अब आपको वो सब नियम पता होना चाहिए। कौन? एकांतर अंतः कोण, ठीक है, चाहे एकांतर बाह्य एकांतर कोण, संगत कोण या शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर देखिए इसमें स्पष्टता से बोला है कि m/n, यहाँ m/n समानांतर है और इसका ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो आपको पता है कि एक ही साइड के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। एक ही साइड के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर अनुपात में यही अंतः कोणों का दिया हुआ है, 4 का और 6 का। तो जो भी अनुपात में देता है ना, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, जब अनुपात में कोई मान देता है तो उसको हम लोग मानते हैं कथी में? x में। नहीं, उसको मानते हैं कथी में? x में। तो यहाँ पर x में इसको मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि कोण 4 और कोण 6 का अनुपात 4x तथा कितना 5x है। 5x है, यही लिख देते हैं। ठीक है, इसको x में मान लिए। अब आपको पता है कि कोण 4 और 6 जो दिया हुआ है, एक ही साइड के अंतः कोणों का योग क्या देता है? 180। ठीक है, तो अंतः कोण से हम जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अंतः कोण से, जब समानांतर ऊपर लिख दिए हैं, कोण 4, ठीक है, प्लस कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा? 180। तो कोण 4 का मान कितना है? 4x। ठीक है, तो 4x।
कोण 6 का मान कितना है 5, तो 5x अब बराबर 180, ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 180, और x बराबर 180 बटा कितना हो जाएगा 9, 9 से कटाइएगा तो 9 दूना 18 यानी 20। x का मान कितना आया 20, ये x का मान आया, ठीक है। लेकिन हमको तो कोण ज्ञात करना है, तो कोण कितना कितना 4, तो कोण 4 बराबर, पहले कोण का मान ज्ञात कर लेंगे इसका, तो 4x है, तो 4x है तो ये कितना हो जाएगा 4 गुने 20, 20 चौका 80 डिग्री, यानी कोण 4 का मान कितना हो गया 80 डिग्री, कोण 4 का मान कितना हो गया 80 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 80 डिग्री निकला, कितना 80 डिग्री निकल गया, एक कोण निकल गया। और जैसे एक कोण निकलता है तो उसी से सब निकल जाता है। यहाँ पर एक और दिया है 5x, कोण कितना है 6, तो कोण 6 बराबर कितना है 5x माने हैं, यानी 5 इंटू कितना 20 यानी 20, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो ये हो गया 100 डिग्री। कोण 6 बराबर कितना हो गया 100 डिग्री, यानी कि आपका ये 6 वाला जो कोण है ये कै डिग्री निकला 100 डिग्री निकला। 2 कोण निकल गया। अब इसमें पूछा है उसको निकालेंगे, तो हमको ज्ञात क्या करना है कोण 3, तो आपको ज्ञात करना है क्या कोण 3, तो बताइए कोण 3 का मान क्या होगा, फिर ज्ञात करना है 7, तो नियम से बताना है। तो कोण 3 देखिए कहाँ है, तो कोण 3 देख लीजिए यहाँ है, तो कोण 3 का मान क्या होना चाहिए 100 डिग्री होना चाहिए। क्यों, किस नियम से, हाँ अंतर एकांतर से। तो यहाँ कोण 3 का मान हो जाएगा कितना 100 डिग्री, 100 डिग्री क्यों हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अंतर एकांतर से, ठीक है, अंतर एकांतर युग्म से ये 100 हो जाएगा, ठीक। फिर इसी प्रकार हमको कोण ज्ञात करना है 7, तो फिर लिखेंगे कोण 7 बराबर, तो कोण 7 का बताइए कितना होना चाहिए, इसका भी सही होगा, देख लीजिए ना, ये क्यों होगा सम्मुख कोण से, नहीं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, तो ये भी हो जाएगा 100 डिग्री, ये भी कितना होगा 100 डिग्री। तो किस नियम से, तो ये भी लिख देंगे सम्मुख कोण से, कथी से सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, तो हो गया ना आंसर, दोनों निकल गया। यहाँ निकालना था 100 डिग्री तो 100 डिग्री निकल गया, यहाँ निकालना था माने इसका कोण 3 का मान 100 और √7 का 100, यानी यही निकालना था। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है, ठीक। तब तो आपको पता होना चाहिए, देखिए इसमें एकांतर काम आया, सम्मुख भी काम आ गया, अंतर जानते हैं कि साइड के जब दो समानांतर रेखा उसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रहा हो तो उसका एक ही साइड के अंतर कोणों का योग 180 होता है, तो देखो 100 व 80 जोड़ो 180 हो जाएगा, इधर का भी जोड़ने से 180 होता है, ठीक है। अंतः एकांतर ये भी हो गया, आप बाह्य एकांतर भी निकालिएगा तो बराबर हो जाएगा, जैसे ये कितना है 100 है, आप यहाँ 2 का मान निकालिएगा तो इसका भी 100 हो जाएगा, बाह्य एकांतर भी बराबर होता है। अब कहिएगा सर कैसे, तो देखिए यहाँ 80 दिया हुआ है, रैखिक युग्म लगाइएगा, रैखिक युग्म तो यहाँ 80 है, अच्छा यहाँ बाउंड संगत कोण से पकड़ लीजिए ना, बाउंड्री के ऊपर है 100 बताए थे, तो यहाँ बाउंड्री पर 100 नहीं हो जाएगा, तो 100 ऊपर हो जाएगा, तो देखिए 100 ऊपर है, सब निकल जाएगा और सब के सब बराबर हो जाएगा, तो बाह्य एकांतर से भी ये 100 हो गया तो ये भी 100 हो गया, नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से सब निकलता है, ठीक है, उतारिए इसको बढ़िया।